हेलो भाई लोग, तो स्वागत है आपका आज की इस न्यू वीडियो में। आज की इस न्यू वीडियो में बात करेंगे जो स्पाई एक्स फैमिली है तो उसका लास्ट एपिसोड आ चुका है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए वीडियो को जरूर एंड तक देखिए। तो इसमें हमें सबसे पहले देखने मिलता है जो सोशल गैदरिंग है, तो उसका दिन आ गया है जिसमें जो स्कूल के सभी बच्चे हैं उसी के साथ उसके परिवार के लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं, और जो सभी पुराने स्टूडेंट है तो वो भी हमको यहाँ पे आते हुए देखने मिलते हैं। और जो स्टूडेंट अच्छे हैं तो उनके पिताजी और जो उसकी माँ है तो वही सिर्फ इसको अटेंड कर सकते हैं, वरना दूसरे लोग नहीं कर सकते। तो इसमें हमको बातचीत में देखने मिलता है जो कई लोग बोलते हैं कि इसमें जो इस बार की सिक्योरिटी है वो बहुत ज्यादा टाइट है, जिसकी वजह से कोई भी इंसान अंदर ना जा सके। और जो वहाँ पे हमको लॉयड है वो भी बेस बदल के खड़ा हुआ देखने मिलता है, और वो सोचता है कि कैसे हम लोग अंदर जा सकते हैं, क्योंकि जो पास में कई एजेंट गए थे लेकिन वो पकड़े गए हैं। उसके बाद जो लॉयड है वो पूरी जो स्कूल को स्कैन करता है और देखता है कि इसमें से अंदर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और मुझे इसी के अंदर से जाना पड़ेगा। लेकिन सभी लोग यहाँ पे खड़े हुए सबकी तलाशी कर रहे हैं और मुझे उसे मारना नहीं है, सिर्फ मुझे उसको बातचीत करनी है। इसके लिए मैं जो कुछ अलग प्लान बनाऊंगा। अगर मैं बेहतर बन के गया तो वो मुझसे बात नहीं करेगी, अगर जो मैं सेलिब्रिटी बन के जाऊंगा तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। इसके लिए मुझे लॉयड फॉर्जर है तो वही बन के जाना पड़ेगा, जिससे मुझे आसानी से जो एंट्री भी मिले और जो मैं उसे बातचीत कर पाऊं। उसके बाद हमको स्कूल का सीन देखने मिलता है जिसमें स्कूल के टीचर कहते हैं कि अभी जो सोशल गैदरिंग है तो इसकी वजह से आगे के जो क्लास है कर दिया जाता है, तो इसके लिए तुम लोग अब घर जा सकते हो। और इसके बाद हमको जो बाहर पे बेकी एंड जो आन्या दोनों बातचीत करते हैं, जिसमें आन्या बोलती है कि मुझे अपने पिताजी की मदद करनी चाहिए, जिसकी वजह से वो अपना मिशन है वो कंप्लीट कर पाए। लेकिन जो आन्या उसमें कंप्लीट नहीं हो पाती है। डेमियन है वो देखने मिलता है और वो पिछले सीन के बारे में सोचता है जिसमें उसके भाई के साथ उसने बातचीत की थी, लेकिन वो यहाँ पे नहीं आ पाया था। हमारे फादर काफी सारे बिजी आदमी है, इसकी वजह से कोई भी कंफर्म नहीं कि वो आएंगे ही। उसके बाद हमको कुछ लड़कियां वो देखने मिलती है जो वो बोलती है कि जो हम तुम्हारे फादर को देखना चाहते हैं, लेकिन डेमियन मना करता है कि जो वो नहीं आ पाएंगे। उसके बाद आन्या बोलती है कि जो सेकंड सन की जो आज मीटिंग है। उसके बाद जो बेकी बोलती है कि क्या हम लोग फिर से आज शॉपिंग पे जा सकते हैं, लेकिन आन्या कुछ जवाब दिए बिना फोन से चली जाती है और वो जो उसका पीछा करने लगती है। तभी जो डेमियन है उसे देख लेता है और कहता है कि तुम्हें पीछा क्यों कर रहे हो। उसके बाद डेमियन गुस्से में बोलता है तुम यहाँ से चले जाओ। उसके बाद जो आन्या बोलती है कि मैं फिर से इसके चेहरे पे पंच मारना चाहती हूँ, लेकिन जो बेकी मना करती है। उसके बाद आन्या को जो लॉयड की आवाज सुनाई देती है जिसमें वो सुनने में आता है कि जो अभी भी उसके साथ जो उसके बुरे संबंध है, लेकिन उसको अपने संबंध है वो चेक करने पड़ेंगे, तभी वो आगे का प्लान कंप्लीट हो पाएगा। उसके बाद जो लॉयड है तो वो डेमियन का पीछा करता है और जो आन्या है तो वो भी उसका पीछा करने लगती है और कहती है कि मुझे भी बॉस के साथ फाइटिंग करनी है। उसके बाद हमको कुछ स्टूडेंट है वो देखने मिलते हैं और जो वो डेमियन कहता है ये जो अच्छे स्टूडेंट है इसकी वजह से ये लोग यहाँ पे हैं, और जो उसका दोस्त बोलता है मुझे ये लोग को देख के अपनी पैंट है वो गीली हो गई है। उसके बाद डेमियन कहता है मुझे शायद से उनके साथ नहीं मिलना चाहिए क्योंकि जो मेरे मार्क्स है वो कम आए हैं, और यही बात जो आन्या है तो वो सुन लेती है। उसके बाद जो आन्या कहती है तुम यही नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हें अपने फादर के साथ मिलना चाहिए। और जो आन्या कहती है कि जो मैं भी मेरे फादर से बहुत ज्यादा डरती हूँ, लेकिन जो सभी सच बात होती है वो मैं बता देती हूँ क्योंकि वो मुझ पर भरोसा करते हैं। तो इसकी वजह से तुम्हें भी यही चीज करनी चाहिए जिसकी वजह से तुम अपने फादर के साथ अच्छा रिलेशनशिप बना पाओ। और तुम्हारे मार्क्स कम आए तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें वो चीज बता देनी चाहिए। मुझे अपने फादर पे भरोसा है, इसकी वजह से मैं उनको अपना सभी पुराना रिजल्ट है वो भी बता देती हूँ। उसके बाद डेमियन वहां से चला जाता है। उसके बाद जो आन्या है तो वो डेमियन को दूर से देख रही होती है और जो बेकी कहते हैं ये भी क्या यहाँ पे उसका इंतजार कर रही है। उसके बाद हमको देखने मिला जो आन्या है वो इंतजार करते करते सो गई है और जो बेकी है तो उसे अपने साथ लेके चली गई है। तो वो छुप के देखता है और कहता है कि डेस्मोंड आ गया है। और इसके बाद जो डेमियन के पास पहुंच के जो लॉयड है वो कहता है कि ये कहता है क्या तुमने ये जो सीप वाली किचन देखी है, तो डेमियन कहता है ये रही किचन, ये वही है और जो मुझे ये वहां पे गिरी हुई मिली। और जो लॉयड है उसे थैंक यू कहता है कि क्या तुम आन्या के पिताजी हो। और जो लॉयड है वो हाँ कहता है कि क्या तुम उसके क्लास में हो। डेमियन हाँ कहता है। लॉयड है वो चुप के कहता है कि क्या तुमने उस दिन जो मेरी लड़की ने तुमको मारा था इसकी वजह से मैं तुम्हें माफी मांगने के लिए घर पे आना चाहता था, लेकिन जो मुझे टाइम नहीं मिला और आज तुम मुझे मिल चुके हो, इसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ मेरी बेटी के लिए। ये सभी जो प्लान है तो वो लॉयड है तो वो अपने प्लान को सक्सेसफुल करने के लिए करता है और जो वो उसके फादर से मिलना चाहता है। उसके बाद हमको जो उसके फादर है वो देखने मिलते हैं और वो भी सभी सिक्योरिटी के साथ आते हैं। तो जो लॉयड कहते हैं ये क्या तुम्हारे फादर है, वो उसे मिलने के लिए आगे जाता है लेकिन उससे रोक लेते हैं। उसके बाद डेमियन है तो वो कहता है कि जो हमारे क्लास के जो एक लड़के है उसके पिताजी और ये आपसे मिलना चाहते हैं, मुझे माफ कर दो, मेरी बेटी ने तुम्हारे लड़के के ऊपर हाथ उठा दिया था, तो इसकी वजह से मैं माफी मांगती हूँ। जो वो कह रहा है कोई बात नहीं, ये सभी बच्चे हैं तो उन दोनों के बीच की बातें हैं, तो इसमें हमको नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन वो फिर से माफी मांगता है, सॉरी के बदले आपके लिए गिफ्ट लाऊंगा, लेकिन जो वो मना करता है कोई जरूरत नहीं है। लॉयड कहता है
कि ये मुझे घर पे आने के लिए साफ साफ मना कर रहा है। पर डेमियन कहता है उसने मुझे मारा है, लेकिन आपको उसे माफ नहीं करना चाहिए। लेकिन जो उसके पिताजी है गुस्सा दिखाते हैं, इसकी वजह से वो मान जाता है। कहता है कि मैं अपनी बेटी को अच्छी तरीके से समझाऊंगा, लेकिन वो लड़की है, इसकी वजह से कुछ चीजें समझती नहीं और जो मेरी बात भी नहीं मानती है। लॉयड कहता है कभी भी अपने बेटी को या फिर बेटे को गुस्से से नहीं सिखाना चाहिए, जिसकी वजह से वो आपकी बात नहीं मानेंगे। बट जो वो कहता है कि ये जो लड़के हैं तो उसको भी समझा मुसीबत का काम है। इसके बाद जो लॉयड बोलता है इसके लिए तुम दूसरी कंट्री को तबाह करना चाहते हो। इसके बाद जो लॉयड कहते हैं मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूं, लेकिन मुझे कभी भी कोई भी दूसरे की भी बच्चे की बात समझ में नहीं आती है। और जो आपको भी कभी भी अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकल के अपने बच्चों की बात माननी चाहिए। उसके बाद वो कहता है कि मैंने ये सभी बातें हैं वो अपनी डॉटर से सुनी है, इसकी वजह से मैं बता रहा हूँ कि जो आपके लड़का बहुत ही अच्छा है और जो आपको मदद करेगा। और इसके बाद जो लॉयड है वो इतना कह के वहां से चला जाता है। उसके बाद जो कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है फॉर्जर, तो वो कहता है अच्छी बात है मेरा नाम याद रह गया है। उसके बाद जो एक बॉडीगार्ड है वो कहता है कि हमको यहाँ से जाना चाहिए। लॉयड वहां से चला जाता है और जो उसके पिताजी है तो वो कहते तुम्हें क्या बातचीत करनी थी मेरे साथ, और जो वो कहता है कि मुझे कोई भी बात नहीं करी। उसके बाद डेमियन है वो अपने आप को मोटिवेट पाता है, क्योंकि जब आनिया ने उसे मोटिवेट किया था और सभी बातें वो कहते हैं अपने पिताजी से कि मेरे मार्क्स कम आए, लेकिन जो मैं आगे पढ़ाई में मेहनत करूंगा और जो मुझे गोल्ड मेडल भी मिला है। तो उसके पिताजी कहते हैं कि अच्छी बात है तुमने अपने हार्ड वर्क किया, इसकी वजह से तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन तुम्हें आगे से ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। और उसके बाद जो लॉयड है वो फोन पे बात करता है कि जो मैंने फादर और सन के बीच अच्छी दोस्ती करा दी है, इसकी वजह से हमको आगे का जो प्लान है तो उसमें मदद मिलेगी। फिर हमको जो घर पे आने का सीन देखने मिलता है जिसमें आनी है वो सो रही होती है और जो उसमें दिखाया जाता है कि जो बेकी ने उसे घर पे आके छोड़ दिया है। और जो आनी है वो दिन में बोलती है मुझे भी जो डेविल के बॉस से लड़ना है। लॉयड बोलता है कि ये क्या बातचीत करे मुझे कोई भी पता नहीं। यहाँ पे जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है और यहाँ पे जो सीजन है वो भी खत्म हो जाता है और हमको इसका नेक्स्ट सीजन जल्दी देखने को मिलेगा, क्योंकि इसकी स्टोरी हमको अभी भी आती है। तो क्या आपको ये एपिसोड पसंद आया कमेंट करके जरूर बताना।